हाँ जी, तो क्लास 10th का हमारा चैप्टर चल रहा है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। और आज डेट है हमारी 27 दिसंबर 2023। तो रिफ्लेक्शन हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है भैया, तो देखिए, रिफ्रैक्शन इज नथिंग बट ओनली चेंज इन पाथ। आपको बस ये वर्ड याद रखना है एक ही, चेंज इन पाथ। क्या याद रखना है, चेंज इन पाथ, ठीक है। अब किसका चेंज इन पाथ, चेंज इन पाथ ऑफ लाइट रे, ठीक है। चेंज इन पाथ ऑफ लाइट रे एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, ठीक है। चलिए, तो देखिए भाई, ये क्या है, ये वाटर है। क्या है ये, वाटर है, ठीक है ना। हालांकि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में पढ़ा चुका हूँ आपको, दोनों को एक साथ बताया था मैंने, कंपेयर करके एक साथ ही पढ़ाया था मैंने, है ना। चलिए फिर एक बार और देख लेते हैं। तो देखिए ये ऊपर क्या है, एयर है, नीचे क्या है, ये वाटर है, ठीक है। तो भैया सन, ये जो सूरज चाचू है हमारे, ठीक है, इस तरीके से, तो इनसे क्या निकल रही है, लाइट रेज निकल रही है सूरज चाचू से। तो इनकी ये जो एक लाइट रे है, ये आ रही है, 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 ठीक है। जैसे ही इसने क्या किया, एंटर किया किसमें, वाटर में, ठीक है। पहले एक नॉर्मल बना लें भाई, ठीक है। ये क्या है, एक नॉर्मल है, नॉर्मल अपना टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ठीक है। चलिए, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक नॉर्मल है। क्या होता है नॉर्मल, पता है ना, परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। अब ये लाइट रे आई, क्या बोलते हैं इसको, इंसिडेंट रे। अब जैसे ही ये वाटर में क्या करेगी भाई, एंटर करेगी। अब इसका ओरिजिनल पाथ क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए भाई, ओरिजिनल पाथ तो यही है ना, ठीक है। बट ये ओरिजिनल पाथ से क्या हो जाती है, डाइवर्ट हो जाती है, ठीक है। इसका पाथ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इस चेंज इन पाथ को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। एक बार और देखते हैं इसकी डेफिनेशन। चेंज इन पाथ ऑफ लाइट रे एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है। लाइट आ गई, चलिए, ठीक है। अब देखिए भाई अब ये इंसिडेंट रे है और ये क्या है, नॉर्मल है, ठीक है ना। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है, उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और ये जो रे है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल है, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बात समझ में आ गई। चलिए, अब आप इतनी बात, ये बात समझ में आ गई, आपके डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि आखिर कब, देखिए, ये जो लाइट रे है, जब इसका पाथ चेंज हो रहा है, तो मैंने इसको, आपने देखा होगा, मैंने टुवर्ड द नॉर्मल बनाया है इसको, ठीक है। तो ये हमेशा क्या, टुवर्ड द नॉर्मल ही होगा, चेंज जो पाथ होगा वो हमेशा टुवर्ड द नॉर्मल ही होगा, या अवे फ्रॉम द नॉर्मल भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल भी हो सकता है, इट डिपेंड्स के लाइट रे जो है वो कहाँ से कहाँ जा रही है, ठीक है ना। तो देखिए अभी ये जो मीडियम है, ये डेंस मीडियम है। कैसा मीडियम है, डेंस या डेंसर। किसके कंपैरिजन में, एयर के कंपैरिजन में। और एयर को क्या बोलते हैं हम, रेयर मीडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेयर मीडियम बोलते हैं, ठीक है ना। तो जिसकी डेंसिटी कम होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेयर मीडियम, और जिसकी ज़्यादा होती है उसको डेंसर मीडियम बोलते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए,
तो इसमें एयर क्या है, रेयर है, और वाटर क्या है, डेंसर है। तो जब भी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करेगी तब लाइट रे जो है वो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। बात समझ में आ गई। और जब भी लाइट रे डेंस से रेयर में एंटर करेगी तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। ठीक है ना। इसी को अगर मैं ऐसे बना के दिखा दूँ आपको, ठीक है, ये क्या है भाई, वाटर है, नीचे लाइट रे आ रही है इधर से, ठीक है, बात समझ में आ गई। मान लीजिए मैंने एक टॉर्च इधर जला दी। अब आप कहोगे कि भाई सूरज चाचू इधर तो होंगे नहीं, सूरज चाचू तो हमेशा ऊपर होते हैं, तो इधर से मैंने क्या कर दी टॉर्च जला दी। टॉर्च जलाने के बाद ये लाइट रे आ रही है, ठीक है, और ये क्या है हमारा, नॉर्मल है, ठीक है ना। तो क्या होगा भाई, ये लाइट रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई आपके। तो इस तरीके से क्यों हो जाएगा भाई, क्योंकि ये डेंस है और ये रेयर है। तो लाइट रे क्या हो रही है, पास कर रही है कहाँ से, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में पास कर रही है। इस वजह से ये क्या हो रही है, इसे नॉर्मल से दूर बेंड हो गई। ठीक है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इंसिडेंट एंगल हो जाएगा, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आपको दोनों ही कंडीशन में याद रखना है कि इस कंडीशन में जब रेयर से डेंस में जाती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है भाई, ज़्यादा होता है किससे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। और इस कंडीशन में जब लाइट रे डेंस से रेयर में एंटर करती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बात समझ में आ गई, इससे छोटा होता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बना करके दिखा रखा है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, तो फर्स्ट अपन ने समझ लिया कि रिफ्रैक्शन क्या होता है और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, कब ज़्यादा होता है कब कम होता है। यही चीज़ हमने देखा था क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसमें देखा था हमने, किसमें देखा था, रिफ्लेक्शन में। ठीक है ना, रिफ्लेक्शन में देखा था। तो वहाँ पर तो दोनों के दोनों एंगल क्या थे भाई, इक्वल थे। लेकिन यहाँ पर एंगल क्या नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब हम क्या देखना है भाई, कि आखिर ये जो रिफ्रैक्शन हो रहा है इसका रीज़न क्या है। ठीक है, क्यों हो रहा है ये आखिर रिफ्रैक्शन, ये लाइट रे जो है वो अपने पाथ पर क्यों नहीं मेंटेन रह रही है। ठीक है, तो ये इसलिए हो रहा है, ये होता है किसकी वजह से, इसकी स्पीड की वजह से। किसकी स्पीड की वजह से, लाइट रे की जो स्पीड है उसकी वजह से क्या होता है, ये रिफ्रैक्शन होता है। क्यों होता है भाई, क्योंकि हर मीडियम में लाइट रे की स्पीड क्या होती है, चेंज हो जाती है। ठीक है ना, अलग अलग होती है। अभी ये रेयर मीडियम है, ठीक है, एयर है, यहाँ पर पार्टिकल बहुत दूर दूर है, जगह बहुत अच्छी है, बहुत सारी है। तो लाइट जो है वो अच्छी तरीके से, अच्छी ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल कर सकती है। जब ये डेंस मीडियम में यानी कि वाटर में, ये क्या है, वाटर जो है वो एयर के कंपैरिजन में ज़्यादा डेंस है। यहाँ पर पार्टिकल्स क्या हैं, बहुत पास पास में है, किसके कंपैरिजन में, एयर के कंपैरिजन में। ठीक है ना। तो इस वजह से क्या होता है, इसकी स्पीड कम हो जाती है, और स्पीड कम होने की वजह से ये क्या होता है, लाइट रे क्या होती है, नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। बात समझ में आ गई। तो जब भी लाइट रे डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगी तो स्पीड कम हो जाएगी, और स्पीड कम होने की वजह से ये हमेशा नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। और जब भी लाइट रे डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर करती है तो वहाँ पर क्या होता है, स्पीड बढ़ जाती है। पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, स्पीड बढ़ जाती है। स्पीड बढ़ने की वजह से नॉर्मल से ये दूर बेंड हो जाती है। बात समझ में आ गई। तो रीज़न भी मैंने आपको बता दिया। रीज़न क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। किसके एग्जाम्पल, रिफ्रैक्शन के। हमारी डेली लाइफ में क्या क्या एग्जाम्पल्स है। फर्स्ट एग्जाम्पल है स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल का जब हम बाहर से देखते हैं
ठीक है, देखिए ये आप स्विमिंग पूल है, ठीक है, ये इसका बॉटम है, ठीक है, यहाँ पर अपन खड़े हुए हैं। अब जब यहाँ से हम इसको देखेंगे, ठीक है, तो ये जो बॉटम है ये थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, हमको लगता है कि इस जगह पर है। बात समझ में आ रही है? क्यों दिखाई देता है भाई ऐसा? ये इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये पानी भरा हुआ है। यहाँ से क्या आ रही है भाई? लाइट रे आ रही है, ठीक है, इस तरीके से आने की वजह से ये जब ये हमारी आंखों में पड़ती है तो इस तरीके से ये क्या होती है? नॉर्मल से दूर हट जाती है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है ना। इसी तरीके से इसी जगह का, इसी पॉइंट की एक और लाइट रे आएगी, वो भी क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी, ठीक है, बेंड हो गई हमारी आंखें। अब हमारी आंखों को तो क्या लगता है कि लाइट हमेशा सीधी ट्रेवल कर रही है, ठीक है ना। तो ये इसको मिलाने की कोशिश करेगी, तो कहाँ मिलेगा भाई? ये इस तरीके से। तो ये अगर ये भी मैंने थोड़ी टेढ़ी कर दी, ठीक है, इस तरीके से। तो ये कहाँ पर मिलवाता है इसको? यहाँ पर मिलता है, ठीक है ना। तो हमको जो बॉटम है वो इसी जगह पर दिखाई देता है। बात समझ में आ गई? तो अब इसी जगह पर आप, ये तो मैंने बॉटम के लिए बात कर दी, अब इसी में पानी में आपने कोई सिक्का रख दिया, तो वो सिक्का यानी कि कोई कॉइन रख दिया, कॉइन भी सेम इससे आएगी लाइट रे, ऐसे जाएगी, ठीक है ना। तो सेम फिनोमिना है, वो भी हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। चाहे आप इसमें कोई लिखा हुआ लेटर लिख दीजिए, है ना, एक अल्फ़ाबेट लिख दीजिए, ए फॉर एप्पल, ठीक है ना, तो वो भी हमें थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो 3 एग्जाम्पल तो यही होगी। इसके अलावा हमें, आप ग्लास में क्या रख दें भाई? कोई लेमन रख दें, तो वो लेमन हमें बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। क्यों दिखाई देता है? ड्यू टू ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल आप देख लीजिए, पेंसिल। जब आप एक गिलास में पानी भर देंगे और उसमें क्या रख देंगे भाई? पेंसिल रख देंगे, ठीक है, तो वो पेंसिल हमें बेंड दिखाई देती है एकदम, ठीक है ना, एकदम इस तरीके से कटी हुई बेंड दिखाई देती है वो, ठीक है। समझ में आ रही होगी आपके? कभी करके देखना, अपन करके दिखाएंगे इसको, है ना। तो बेंड क्यों दिखाई देती है? क्योंकि जब लाइट रे आती है वो बिल्कुल सेम यही फिनोमिना है, पानी से दूर हट जाती है और दूर हटने की वजह से रिफ्रैक्शन हो जाता है, और रिफ्रैक्शन हमारी आंखें उसको क्या करती हैं? सीधी डायरेक्शन में उसको मिलाने की कोशिश करती है और हमें पेंसिल कैसी दिखाई देती है? बेंड दिखाई देती है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर कोई डाउट हो तो क्या कर दीजिएगा? कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।